वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम माय चैनल। आज हम आपको HTML के कुछ टैग्स दिखाएंगे जिसकी मदद से आप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म बना सकते हो। उसको बनाने चलने के लिए सबसे पहले आपको HTML के कुछ टैग रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, देन इसके बाद मैं आपको वर्क दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि आप जीमेल के ऊपर आते हो तो ये आपके पास मौजूद होता है, ये एक फॉर्म के आपके पास मौजूद है। अब इस फॉर्म को किस तरीके से बनाया गया होगा, फर्स्ट इसमें पहले HTML लगा, सेकंड अब उसके अंदर CSS लगाया गया। तो मैं सबसे पहले HTML की मदद से काम करवाऊंगा। अब मेरी जो नेक्स्ट सीरीज तैयार होगी वो आपकी CSS की सीरीज तैयार होगी जो आपको हेल्पफुल करेगी वेब्स को डिज़ाइन करने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से फॉर्म आप किस तरीके से बना सकते हो, उसके क्या टैग है और किस चीज़ से हम पर्पज से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड की फाइल पे लेके चलता हूँ। मेरे पास इनपुट टाइप की कुछ टाइप्स है, एक बटन है, टैक्स है, पासवर्ड है, कलर्स है, डेट है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल है, मंथ है, नंबर है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, सबमिट है, टेल है, टाइम है और वीक है। अब मैं इन सबको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ करना सिखाऊंगा ताकि आपको इसको रिलैक्स होके देख सको। वीडियो थोड़ी मेरी लेंथ में बनेगी, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको एक फॉर्म बनाने का तरीका पता चले। मैंने फाइल पहले से बना के रखी हुई है, मैं आपको फाइल भी दिखा दूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक फाइल बनाई हुई है input.html के नाम से। अब मैंने इसको ओपन भी किया हुआ गूगल के ऊपर, ये मेरी फाइल यहाँ पे ओपन भी है। अब मैं इसके बाद चलता हूँ नोटपैड के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके नोटपैड की वर्किंग है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, फॉर्म के टैग को ओपन करोगे, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करोगे और इसके अंदर Ctrl+V से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इस फॉर्म को आप जैसे इंटर करोगे तो अब इस फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे यूज करता हूँ मैं कुछ नेम। अब नेम पे आने के बाद आप यहाँ पे यूज करेंगे क्या चीज़, इनपुट। अब इनपुट के बाद आप क्या करोगे, इनपुट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर लिखना। अब मैं इनपुट में कौन सी टाइप यूज़ करूँगा, इसमें हमने इनपुट की टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब मैंने बोला कि मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टाइप यूज़ करने हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टैक्स चाहिए यानी टैक्स बॉक्स, और इसको हम क्या करेंगे, इसको सेव करवा के हम अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे। अब मैंने क्या करा कि भाई मुझे नेम यूज़ करना है। अब उसकी जो इनपुट की जो टाइप होगी वो क्या होगी, आपके पास टैक्स। व्हाट इज मीन ऑफ टैक्स। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पे कुछ आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या यूज़ किया, नेम। अब नेम मतलब इसमें आप अपना नाम डालेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर सपोज ये अच्छा, मतलब ये जो बॉक्स आपके पास आया है इसका नाम होता है टैक्स बॉक्स। सेकंड, अब इसके अंदर आप क्या करते हो कि जैसे जीमेल के ऊपर आप देखते हो कि ये चीज़ आपके पास लिखी हुई आ रही है कि सामने वाले को डिस्प्ले होती है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना। अब मुझे भी अपने कुछ बॉक्सेस के अंदर ऐसा ही काम करना है, तो इसके लिए आपको किस चीज़ की नीड होगी, वो कौन सा टैग होगा। हम उसके लिए क्या करेंगे, इसी इनपुट के अंदर ही वर्क करेंगे। आप थोड़ा सा स्पेस देंगे। अब आप जो यूज़ करोगे वो होगा आपका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम करता है, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे इंटर योर, यहाँ पे नेम दिया। अब इंटर योर नेम का मतलब कि भाई आप इस बॉक्स के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप अपने नाम को क्या करोगे, लिखोगे। और Ctrl+S से जो फाइल को हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो देखिएगा जिस तरीके से जीमेल अकाउंट के अंदर काम होता है उसी तरीके से काम हमारे पास वेरीफाई हुआ। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखोगे तो आपका जो इंटर योर नेम होगा वो हट जाएगा और अपना नाम कुछ भी डालोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नोटपैड पे अगेन आता हूँ, तो मैंने क्या सबसे पहले क्या दिया, नेम। अब इसमें क्या यूज़ किया, इनपुट नेम सही, इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्स, प्लेस होल्डर इक्वल टू XYZ, जो आपको नीड हो, आपको जिस तरीके से वर्क करवाना हो। अब इसी तरीके से आप इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, Ctrl+C किया और Ctrl+V से आप इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिखा होता है लास्ट नेम। अब इनपुट इसमें हमने क्या यूज़ किया, इनपुट मैंने यहाँ पे ये दिया L.last name शॉर्ट फॉर्म। अब फाइल को आप सेव करके इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं इसको प्रॉपर ही बना देता हूँ कि जैसे आपने क्या यूज़ किया कि इसके आगे भी हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट नेम।
अब इसमें मैंने क्या यूज करके अब इसी तरीके से एफ डॉट नेम, यानी ये मेरे पास शॉर्ट फॉर्म हुआ फर्स्ट नेम, और इसके ऊपर जब आप सेव करके इसको डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपको इसमें पहला नाम डालना चाहिए, इसके बाद आपके फादर्स का नाम XYZ जो भी मौजूद होगा, आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। सेकंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आता हूँ, जिस तरीके से खाली मुझे एक डिस्प्ले आपको समझाना है, इनपुट की टाइप समझानी है, तो मैं इस वाले इनपुट को नीचे की तरफ लेकर आऊंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा कि अब HTML का एक टैग होता है जिसका नाम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल BR का मतलब क्या होता है लाइन ब्रेक, सही। अब मैंने इसको सेव किया, अब जो इसके ऊपर लिखा हुआ था वो अपनी लाइन में रहेगा, जो इसके बाद BR था वो टूट के नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये आपका BR हो चुका है। अब मैं इसको तोड़ दिया। सेकेंड, ये अब दोनों अटैच होकर आ रहे। अब जितनी बार आप टैग यूज करोगे HTML की फाइल में, उतनी बार क्या होगा कि इसको कॉपी किया और कंट्रोल V से हमने क्या किया पेस्ट। अब फाइल को सेव किया, मैंने 2 टाइम BR यूज किया तो मतलब 2 टाइम इसका क्या होगा लाइन ब्रेक होगा। F5 प्रेस किया तो चेक कर सकते हैं आप कि मैंने 2 टाइम दिया और लाइन ब्रेक मौजूद हुआ। मैं कंट्रोल प्लस से पेज को पहले जूम कर दूं, यहाँ पे देखिएगा कि आपके बॉक्सेस अब इक्वल नहीं रहे। अगर कभी ऐसा काम है कि आप ऊपर नीचे बनाना चाहते हो और आपके बॉक्सेस इक्वल भी आने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप दोबारा नोटपैड पे आओ। अब जिस बॉक्स का आपको साइज को इंक्रीज करना है उस बॉक्स को पहले आप सिलेक्ट कर लो। आपने क्या करा कि मुझे जिसका साइज सिलेक्ट करना है, बड़ा करना है, वो लास्ट नेम है। और लास्ट नेम के बिल्कुल लास्ट पे आओगे और यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे कि चीज को साइज क्या करेगा कि आपके इस बॉक्स के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, अगर मैं नंबर यहाँ पे 20 देता हूँ, कंट्रोल S से फाइल को सेव करते हैं, मैंने जो साइज होगा वो बराबर होगा 20 के, जो मेरा टेक्स्ट बुक का साइज होगा वो 20 होगा। अब फाइल को सेव करके इसको चेक किया, अब देखिएगा कि मेरे पास इसको भी हम चेक करते हैं कि भाई 20 इतना था। अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करके देखता हूँ, 30 यूज किया। अब फाइल को सेव करके हमने चेक किया, अब ये देखिएगा तो मेरे पास यहाँ पे इस पास ही लास्ट नेम का बॉक्स का साइज इंक्रीज हो चुका है। अब मैं इसके हिसाब से रखूंगा तो मैंने 30 की जगह यहाँ पे 5 को डिक्रीज किया, 25 करके इसको हम क्या कर देंगे सेव। अभी भी 25 पर बहुत बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, हम इसको क्या कर देते 20। अब इसको सेव करके हम चेक करेंगे तो देखिएगा 20 में हमारा छोटा हुआ था, इसको तकरीबन 22 देखिए, इसको सेव कर देते हैं। तो मतलब है कभी भी आपको साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे साइज इंक्रीज करोगे। कौन सा HTML में टैग यूज होता है, साइज। अब फाइल को सेव करके अब इसको चेक करेंगे तो देखिएगा ये दोनों परफेक्ट हो चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है और नीचे आपका क्या दिया होता है पासवर्ड। अगर मैं किसी जगह पे पासवर्ड इसमें डालता हूँ, गूगल के जो हमारे पास फॉर्म है, अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, इसमें पासवर्ड मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है, चाहे वो कैरेक्टर हो, नंबर हो या अल्फाबेट। अब मैं भी चाह रहा हूँ इसी तरीके से मेरे पास शो होना चाहिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अगेन मैं BR का टैग यूज करूंगा ताकि आपको ये चीज का पता चले। मैंने BR का टैग को क्या कर दिया, अप्लाई किया टू टैग। अब मैंने यहाँ पे यूज किया, भाई मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, पासवर्ड। अब इसमें सबसे पहले आप जो यूज करोगे वो इनपुट होगा। अब टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, अब आपका टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगी और टाइप मैंने यहाँ पे यूज की अब पासवर्ड। अब पासवर्ड पे आने के बाद आप इस चीज को सेव करो और इसको आके अब ब्राउजर पे आप चेक करोगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा ये आपके पासवर्ड का टैग भी ओपन हो चुका है, यानी टेक्स्ट आपका आ गया। अब मैं इसमें अल्फाबेट पुट कर रहा हूँ, देखिएगा जब भी मेरे पास ये आ रहा है, नंबर कुछ पुट कर रहा हूँ तो जब भी मेरे पास आपके पास सर्कल यानी बुलेट्स बने हुए आ रहे। अब इसमें कोई कैरेक्टर भी मैं लिख रहा हूँ तो वो किस में आ रहे हैं, बुलेट्स। अब ये सब किसकी मदद से हुआ, बस आपने थोड़ा सा यहाँ पे क्या यूज किया, पासवर्ड। अब पासवर्ड जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मतलब क्या होगा, आपके टाइप को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने पासवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब यही चीज आप इसको कॉपी करके अगर आपको साइज को अगेन इसमें इंक्रीज करना है तो आप इस टैग से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होता है कि अब वो क्या होता है कि इसी टैग को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते, मतलब हम इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल C से कॉपी किया और इसको आके कंट्रोल V से हम क्या कर देंगे, पेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि इसके आगे थोड़ा सा हमने यूज किया। अब देखिएगा ये टेक्स्ट आपका छोटा और बड़ा हो जाएगा। सेव करके हम इसको चेक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट बड़ा हो गया, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड की स्पेलिंग ज्यादा है, लेंथ ज्यादा, कैरेक्टर ज्यादा है, तो इस हिसाब से अब क्या होगा, टेक्स्ट थोड़ा सा आगे हो गया।
यानी बॉक्स थोड़ा सा आपका आगे पहुंच गया। अब आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, देन इसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपके पास एंटर होगा। सेकेंड, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर आके आपने अक्सर देखा होता है वो आपसे पूछता है कि भाई जेंडर क्या है। आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करो, और जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए अब इसमें सबसे पहले क्या यूज करते हैं, मेल। अब मेल पे आने के बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ से इनपुट। इनपुट के बाद आपने टाइप को देना है इक्वल टू, अब टाइप जो तीसरी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सी होगी, रेडियो। अब रेडियो पे आने के बाद आप इसको क्या करोगे, सेव करोगे, यानी आप इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और 2 टाइम मैं इंटर करने के बाद पेस्ट करूंगा, अगेन इंटर, कंट्रोल वी यूज किया। अब मेल की जगह आपने देखा होता है कि यहाँ पे आता है फीमेल, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं अदर। अब इसको भी मैं सेव करूंगा तो देखेगा कि इसके अंदर आप अपनी फाइल को रिफ्रेश करके चेक करोगे तो वही चीज हमारे पास मौजूद हुई, मगर वो किसकी निस्बत से आई, आपने टाइप को चेंज किया। अब टाइप टेक्स्ट की जगह, पासवर्ड की जगह अब आपने यूज किया रेडियो बटन, यानी रेडियो को यूज किया। अब जब इसके ऊपर आप नोटपैड पे आती हो तो देखिएगा मैं जिस पे चेक लगा रहा हूँ वो मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्ट होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं मेल से हटा के फीमेल पे लेकर आऊँ, मगर वो क्या हो रहा है कि मेरा मेल पे ही फिक्स हो चुका है, ऐसा तो मेरे पास ये काम गलत हो रहा है ना। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस पे क्लिक करूँ वो चीज़ वहाँ से हटकर उस जगह कन्वर्ट हो जाए। उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, ये भी मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका इनपुट टाइप रेडियो है ना, आप इसको स्पेस दोगे, और यहाँ पे क्या यूज करोगे, नेम। और नेम इक्वल टू जो आपकी ऊपर हेडिंग है उसका नाम तो हमारे पास जेंडर के हिसाब से बनेगा। अब इसी को आप कंट्रोल से सबसे पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल वी से क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अब जब आप पेस्ट करोगे तो आपके पास देखिएगा इसका क्या रिपोर्ट हुआ, क्या रीजन हुआ, क्या यूजेस हुए। इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा जैसे मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेल पे क्या हो रहा है, हमारा सिलेक्ट हो रहा है। अब जैसे मैं फीमेल पे क्लिक करूंगा तो ये अनसिलेक्ट होकर इसको सेलेक्ट कर लेगा। तो वो किसकी निस्बत से हुआ और किसकी वजह से हो रहा है, तो वो आपके हो रहा है नेम के थ्रू। ओके, गॉट इट। अब इसी को हम आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि नेम इक्वल टू जेंडर हो गया। अदरवाइज आप इसके ऊपर आप इंटर करोगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद होगी, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसी फॉर्म के अंदर। अब एक चीज और मैं बनाता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी, मतलब आपकी डिटेल लिस्ट होगी। सबसे पहले आपने क्या यूज किया, सेलेक्ट। अब आपने देखा होगा कि कंट्रीज के हिसाब से बनती है। मैं इसको अगेन BR यूज करूंगा ताकि आप सबको दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर, और इसको भी BR को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अपने इस चीज को कंट्रोल सी से कॉपी करोगे और इंटर करके कंट्रोल वी से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट आपने यूज किया, अब इसको इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अब जब एक सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में से कुछ चीज सिलेक्ट करना, मतलब कुछ चंद ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उसमें से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो इसी तरीके से मुझे सेलेक्ट के बाद जो टेक यूज करना है उसका नाम आपका है ऑप्शन। ओके, इस ऑप्शन को कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, कंट्रोल वी से क्या कर देना है, पेस्ट। अब इसमें आने के बाद आपने इस पूरे कंट्रोल सी से कॉपी करोगे और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब जैसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा तो आपको जितनी कंट्रीज यहाँ पे बनानी आप बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पाकिस्तान बनाना है, और पाकिस्तान के बाद हम लोग ईरान, सही, इराक, XYZ जो भी आपकी कंट्रीज है आप उस चीज़ को राइट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, जैसे इंडिया। ओके, हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया कि इंडिया के बाद यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास अप्लाई। अब फाइल को सेव करोगे, सेव करने के बाद अब जब ब्राउजर पे आके यहाँ चेक करोगे तो ये चीज देखिएगा ये आपकी एक लिस्ट बन चुकी है। अब लिस्ट से पहले मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर दूं ताकि आपको अंदाजा रहे। मैंने इसी को इंटर किया। अब मैंने क्या लिखा रखा है, आपने यहाँ से अक्सर देखा होगा कि क्या लिखा होता है, कंट्री। मतलब कि आप इसमें से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करो फॉर्म फिल करते वक्त या साइन अप करते वक्त या कुछ ID बनाते वक्त। फाइल को सेव करोगे, अब इसको रिफ्रेश किया तो देखिएगा अब आपसे क्या पूछ रहा है, भाई कंट्री कौन सी है। अब जब मैं इस वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो गया मेरे पास, लिस्ट। अब इस लिस्ट में से जो भी आपके यहाँ पे कंट्री है, जिस कंट्री में आप रहते हो उसको आप सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये बात तो मेरे पास हो चुकी। आपने देखा सबसे पहले टाइप हमने यूज किया टैक्स, सेकेंड टाइप हमने यूज की रेडियो, थर्ड टाइप हमने यूज की पासवर्ड। अब जो फोर्थ टाइप पे हम लोग आए तो हम लोगों ने इनपुट की जगह इस बार हमने क्या यूज किया,
डिटेल लिस्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब सिलेक्टेड टैग को हमने यूज किया, सिलेक्टेड टैग में हमने क्या यूज किया, ऑप्शन। अब ऑप्शन पे आने के बाद अब मैं इसको 2 टाइम अगेन लाइन ब्रेक कर देता हूँ। अब इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ ताकि आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हो, जैसे कंट्री के हिसाब से मेल और फीमेल भी इसके हिसाब से रख सकते हो। अब जो क्वालिफिकेशन इधर मेरे पास जो फिलअप कर रहे हैं वो मैट्रिक से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेट के भी है, ओके, यहाँ पे बीकॉम के भी है, XYZ जो भी है मैं तो अपनी मर्जी से भी लिख रहा हूँ खाली आपको गाइड करने के लिए। अब इसको बीकॉम यूज़ किया। अब बीकॉम करने के बाद आप इसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे इम्पोर्ट टाइप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा। अब इनपुट की टाइप इस बार हम लोग यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक आपका चेक लगा हुआ होता है, आप इसको सेव किए। आप इस पूरी कमांड को Ctrl+C से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद Ctrl+V से क्या कर दोगे, पेस्ट, अगेन Ctrl+V से पेस्ट किया। अब फाइल को जब आप सेव करोगे तो ये आपके पास फॉर्म ओपन होगा। अगेन मैं कहाँ पर आता हूँ, ब्राउजर पर, इसको क्या करते हैं, रीलोड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेरे पास मौजूद हो रही है। अब इसमें से जो भी मेरी क्वालिफिकेशन होगी मैं उस पर चेक लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, ओके। अब ये सारी चीज़ आपने देखी कि भाई हमने इस चीज़ को एक फॉर्म को रेडी किया, एक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, साइन अप फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म, तो इनके लिए ये चंद टैग इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं विद HTML की मदद से। अब यहाँ तक तो आपके पास मौजूद हुआ। अब ये चीज़ें आपने चेक की। अब इसमें हमने क्या करा, अप्लाई किया। अब यहाँ से इसको रखता हूँ मैं, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी आपको बना के दूंगा ताकि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। सेकंड बात ये कि अब से जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल यूज़ करूंगा यानी सीरीज बनाऊंगा, एक आपका CSS यूज़ होगा, सेकंड आपका मौजूद होगा कौन सा, पाइथन। अब ये 2 सीरीज में आपके पास रेगुलर चलाऊंगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस चले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सेकंड ये है कि इंशाल्लाह जितनी आपका सपोर्ट होगा मैं उससे IT की कोई भी वीडियोस ईजिली बनाता जाऊंगा, चाहे वह प्रोग्रामिंग हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए ईजिली बनती जाएगी। अब ये वीडियो आपको पूरी सीरीज में देखनी है ताकि आपको दूसरी वीडियोस के हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।